के लिए कि दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ा नहीं। हम आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड की एक लोक कथा, बुद्धि बड़ी या पैसा। चलिए मिलते हैं राजा धनराज से, जो पूरी तरह पैसे के नशे में चूर है। इनके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। और ये है इनकी रानी बुद्धिमती, जो अपनी बुद्धिमानी से राजा के घमंड को चूर चूर कर दे। तो कहिए रानी, कौन है बड़ा, बुद्धि या पैसा? महाराज, जो आपके पास नहीं है वही सबसे बड़ी है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं महाराज, मेरे विचार से तो बुद्धि ही सबसे बड़ी है। बुद्धि से ही तो पैसा आता है, बुद्धि नहीं तो कुछ नहीं। मैं नहीं मानता, मैं तो पैसे से किसी को यूं खरीद सकता हूँ। लेकिन बुद्धि को तो नहीं खरीद सकते ना। रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना पैसे के सहारे तुम अपनी बुद्धि से कैसे काम चलाती हो। मंत्री जी, महाराज, इन्हें नगर के बाहर एक छोटे से मकान में भेज दिया जाए। इन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। महाराज। नए मकान में पहुंचकर रानी ने 2 ईंटों को सफेद कपड़े में लपेटा, अपने नाम की मोहर लगा दी और मंत्री से कहा कि इसे मुनीम के पास ले जाओ और कहना कि गिरवी रख दे और कुछ पैसे उधार दे दे। समय के साथ ब्याज सहित चुका दिया जाएगा। जो हुकुम रानी। वह ईंट लेकर मुनीम के पास पहुंचता है। मुनीम जी, ये रानी जी ने भेजा है। अरे वाह, रानी जी ने भेजा है, जरूर कोई कीमती चीज होगी। मेरी तो किस्मत खुल गई। ये लो पैसे और रानी जी से कहना कि जब चाहे वापस करे। वह खुशी खुशी पैसे उधार देता है। अपनी बुद्धिमानी से रानी कमाती है धन अपार और हर जगह होती है उसकी जय जयकार। रानी के राजा तो बिल्कुल अकेला, ना दरबार ना कोई मेला। राजकोष सब हो गए खाली, दूर बनाकर राजा को लूटोने की खूब बनाई दिवाली। राज सब मंत्रियों को राजा निकला देशाटन को, पर अफसोस यहाँ भी ठगों ने ना छोड़ा पीछा। महाराज की जय। तुम कौन हो? अरे महाराज, अब मुझे मैंने अपनी एक काम आपके 2000 रुपये में गिरवी रखी थी। समय हो चुका है, अब हम अपने पैसे लेके मेरी आंख वापस करें। मेरे पास नहीं किसी की भी आंख। तुम जाके मंत्री जी से ही पूछो। मैं क्या जानूं मंत्री बात, मैं तो आपको ही दूंगी, आपको ही वापस करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं पूरे राज्य में बता दूंगा कि मैं राजा चोर है, चोर है, चोर है, चोर। नहीं, ये लो 2000 रुपये। अब तो मेरी जान छोड़ो। बस 2000 रुपये? आपकी लापरवाही से तो मेरी आंख खो गई। उनके पैसे तो बनते हैं, नहीं तो मैं। रुको, ये लो 5000 रुपये। अब तो मेरी जान बख्शो। पैसे मिल गए। हर दूसरे लोगों की तरह राजा को लूटकर खुशी चला जाता है। राजा हो गया बहुत उदास, घबराकर पहुंचा रानी के पास। सुनकर राजा की कहानी मुस्कुरा उठी बुद्धिमती रानी और बोली, चिंता मत करिएगा महाराज, मैं आपका धन वापस ले आऊंगी। ऐसा क्या? रानी भी उसी रास्ते से निकलती है। उसका सामना उसी ठग से होता है। महारानी की जय। तुम कौन हो? अरे महारानी, आप भूल गए, मैंने अपनी एक आंख आपके 2000 रुपये में गिरवी रखी थी। बहुत सही, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी गई है, उन्हीं में से तुम्हारी भी एक होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकालकर मुझे दे दो, नहीं तो उसका वजन किया जाएगा। उसके बराबर जो भी आंख होगी वो तुम्हें दे दी जाएगी। नहीं, मुझे कोई आंख बस नहीं चाहिए। लेकिन पैसे तो चाहिए ना मंत्री जी। महारानी, इनकी दूसरी आंख भी निकाल लीजिए। नहीं मंत्री जी, मुझे कोई आंख बस नहीं चाहिए।
बुद्धिमानी उससे भी बढ़कर है। पैसा भले ही हमें मुश्किल में डाल दे, पर अपनी बुद्धिमानी से हम हर मुश्किल से आसानी से बच सकते हैं। पैसा भले ही जितना भी हो, पर हासिल तो अकल से ही होता है। तो चलिए नाटक के पात्रों से आपका परिचय कराती हूँ। मंथन राजा धनराज, दिशा रानी बुद्धिमती, अभ्युदय काना ठग, समर मंत्री, रिया गलसमीहा लोक गायक, सक्षम सूत्रधार और मैं विष्णुप्रिया मुख्य सूत्रधार।